देखिए आज हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता क्लास 9, 10, 11 ये तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रायिकता को पढ़ने से पहले हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इतना मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक बार इस क्लास को आप देखेंगे तो प्रायिकता फिर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं प्रायिकता को, लेकिन प्रायिकता से पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट को, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रयोग। क्या कहते हैं? प्रयोग। प्रयोग क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में की गई क्रियाओं से एक विशिष्ट परिणाम की प्राप्ति होती है, उसे प्रयोग कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में की गई क्रियाओं से एक विशिष्ट परिणाम की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में की गई क्रियाओं से एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रयोग कहते हैं। उसे प्रयोग कहते हैं। प्रयोग जो होता है दो प्रकार के होता है। प्रयोग जो होता है दो प्रकार के होता है। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है यादृच्छिक प्रयोग। डिटरमिनिस्टिक प्रयोग का मतलब होता है निर्धारणात्मक प्रयोग, ठीक है ना। यानी हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो कार्य या तो निश्चित होता है और नहीं तो अनिश्चित होता है, ठीक है ना। लेकिन जरूर कुछ ना कुछ परिणाम मिलता है, और जो हम कार्य करते हैं और उसका जो परिणाम मिलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। गणित में उसे क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। आएगा समझे ना। तो प्रयोग को दो भागों में बांटा गया है। प्रयोग को दो भागों में बांटा गया है। पहला डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्धारणात्मक प्रयोग। निर्धारणात्मक प्रयोग क्या होता है? निर्धारणात्मक प्रयोग क्या होता है? यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने पर उसका परिणाम एक ही आता है तो इस तरह के प्रयोग को निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं। जैसे कैपिटल जी का मान ज्ञात करना है। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पाई का मान ज्ञात करिए। पाई का मान 22/7 या 3.141। हाँ, इसको चाहे कितना बार भी ज्ञात कर दिया जाए उतना ही रहेगा। यानी कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो हम करते हैं और उसका परिणाम बदलता नहीं है। तो ऐसे कार्यों को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, निर्धारणात्मक प्रयोग करते हैं। आएगा समझे? तो लिखा जाए इसको, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने पर उसका परिणाम एक ही होता है, उसका परिणाम एक ही होता है, तो उसे निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं। प्रयोग कहते हैं, ठीक है। इसके क्या कहते हैं? निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं। जैसे कैपिटल जी बराबर
6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना। पाई का मान 22/7 या 3.141 होता है। या आप 2 + 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना। 4 + 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। या आप 2 + 4 कर दीजिए या 4 + 2 कर दीजिए, कैसे भी जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। हाँ, तो कुछ ऐसे भी मान होते हैं जिसको हम बार बार प्रयोग करेंगे लेकिन उसका मान बदलेगा नहीं, तो ऐसे प्रयोग को क्या कहते हैं? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं या निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसके बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। क्या बोलते हैं? यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है। यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं? यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात उसका परिणाम बदल जाता है तो इस तरह के प्रयोग को क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात उसका परिणाम क्या होता है? बदल जाता है तो इस तरह के प्रयोग क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे ताश के गड्डी से एक पत्ता खींचना। जब ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचेंगे तो ताश के एक पत्ता जो निकला है वह निकला हुआ पत्ता क्या पता कि लाल पान का एक्का होगा या बेगम होगा या बादशाह होगा, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है ना। तो दूसरी बार भी खींचेंगे तो ये जरूर नहीं एक लाल पान का एक्का ही निकलेगा। ठीक है ना। यानी जितनी बार हम लोग पत्ता खींचेंगे उतना बार हमारा मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ऐसे प्रयोग को क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। दूसरी इसका एक और एग्जांपल है, जब पासा आप जानते हैं, जब पासे पर 6 अंक होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग पासा सपनी वाला जो पासा होता है वो तो देखे होंगे आप लोग, घनाभ की आकृति का होता है, समझ आया। लेकिन उसको हम लोग लीडो जो होता है, लीडो की जो गोटी होती है, लीडो शाखा, उसकी जो गोटी होती है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। लीडो पर आप देखे होंगे उसकी गोटी पर 6 अंक होता है। यदि 6 अंक को यदि हम फेंकते हैं, गोटी को यदि हम फेंकते हैं तो पहले पर क्या हो सकता है? 1 आ सकता है। चांद से 1 आने का, मान लीजिए कि 1 आ ही गया। फिर दूसरी बार फेंके तो इसकी गारंटी है कि 1 आएगा? नहीं गारंटी है, यानी मान बदल जाएगा। तो ऐसे प्रयोग क्या हो जाएंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे, यादृच्छिक प्रयोग होंगे। ठीक है। तो एक और एग्जांपल है, एक एग्जांपल और इसके दूसरे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक झोला लीजिए या एक बैग लीजिए, उस बैग में लाल, पीला, हरा, सफेद बॉल को डाल दीजिए और जब उसमें से कोई गेंद निकालेंगे तो वह निकाला हुआ गेंद बिना देखे निकालेंगे तो वह निकाली हुई गेंद यह जरूरी है कि सफेद होगी। हाँ, तो मान लीजिए कि पहली बार आप सफेद ही निकाल दिए तो दूसरी बार निकालेंगे तो सफेद होगी, इसकी गारंटी है नहीं ना। तो ऐसे प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। यानी यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने पर उसका परिणाम बदल जाता है, तो इस प्रकार के प्रयोग को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट
कहते हैं। ठीक है ना। जैसे में पहला ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचना। दूसरा, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचना, पासे को उछालना। तीसरा, एक बैग में भरे लाल, पीला, नीला, सफेद, लाल, पीला, नीला, सफेद कलर के गेंद निकालना। ठीक है ना। तो ये रहे क्या, कुछ प्रायिकता के कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे उन शब्दों को हमें समझना जरूरी है, फिर तब जाकर हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता पढ़ने के लिए हमें कम से कम 2-3 क्लास पढ़ने होंगे, तब जाकर हम प्रायिकता पर पहुंचेंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के, यदि हमारे दैनिक जीवन में की गई क्रियाओं से एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति होती है, क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। प्रयोग 2 प्रकार का होता है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने पर उसका परिणाम बदल जाता है, तो इस तरह के प्रयोग को क्या कहते हैं, निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 प्रति किलोग्राम स्क्वायर, पाई का मान 22/7 होता है, 3.141 होता है, 2 + 2 = 4 होता है। इस 2 को आगे पीछे कहीं से निकल कर जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। 4 + 2 = 6 है, इसको आप आगे पीछे करके जोड़ेंगे तो अभी 6 ही आएगा, मान बदलेगा नहीं। तो कुछ ऐसे मान होते हैं जिसको हम बार बार करेंगे और चेंज नहीं होगा, तो ऐसे प्रयोग को क्या कहते हैं, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात उसका परिणाम बदल जाता है, दोहराने पर उसका क्या होता है, परिणाम बदल जाता है, तो इस तरह के प्रयोग को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है ना। जैसे ताश गड्डी से एक पत्ता खींचना, पासे को उछालना, एक बैग में भरे लाल, पीला, नीला, सफेद कलर के गेंद निकालना। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसको बार बार करेंगे फिर भी उसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल ऑफ स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। ठीक है ना। तो पहले इसे नोट करिए। ठीक है।